गुड इवनिंग ऑल। इस बार का पोर्शन पता है ना आपको? फ्राइडे जो टेस्ट है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं मैंने भेजा है, चेक कर लेना एक बार। और प्लीज थोड़ा सा पेपर वगैरह अच्छे सॉल्व किया करो यार। चलो आज बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट है, तब बाकी लोग आ रहे हैं। मुझे बताओ तब तक कि बायोमोलिक्यूल्स के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक लेना है या इनऑर्गेनिक करना है? हमारा बच्चा है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉलीमर तो है ही नहीं, और कोई चैप्टर बचा है हमारा जो हुआ नहीं है? एक बार चेक करो। आई थिंक डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे हिसाब से पॉलीमर तो रिड्यूस कर दिया है, उसको तो हम नहीं पढ़ेंगे। और कोई चैप्टर है? अभय, प्रतीक, बोलो जल्दी से। बोलो इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? फर्स्ट टर्म का पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट टर्म का आपका पोर्शन कंप्लीट हुआ है। एक मिनट में चेक ही कर लेती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? रिवीजन टेस्ट लेना है पूरे चैप्टर एक साथ? अथर कर लेंगे ना, एक दो बार तो टेस्ट। अच्छा इंडियो चैप्टर पे ले ले, ठीक है, इंडिविजुअल चैप्टर पे कर लेते एक एक बार टेस्ट, कोई ये नहीं। देखो कौन कौन से चैप्टर है हमारे, आपको बता रही हूँ मैं। सॉलिड स्टेट कंप्लीट हुआ है, सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हुआ है, हेलो अल्केन, हेलो अरेन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं सेकेंड टर्म का सिलेबस देखूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट किया है, सरफेस केमिस्ट्री। तो हमारे 4 चैप्टर बचे हुए सेकेंड के, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। तो ये 4 चैप्टर बचे हैं। तो आप मुझे बताओ कि कल से मतलब नेक्स्ट टाइम से हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। यूनिट टेस्ट है आपके स्कूल या इसमें? ये तो सेकंड इसका है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई टेस्ट होगी आप लोगों की। कौन सा चारों में से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? सूरज अल्डिहाइड कर लें? चलो ठीक है, सूरज ने अल्डिहाइड बोले, वेरी गुड जोल। चलो मुझे लगा आज तुम लोगों का मन ही नहीं है कुछ आंसर देने का। आज ऐसा लग रहा है ना आप लोगों का कुछ मन ही नहीं है, चलो यार नहीं देना आज, कुछ आंसर नहीं करना, मैम को कुछ नहीं करना है। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा क्लासेस हो गई क्या आज भी? साक्षी थक गए हो आज? अच्छा नेट स्लो है आज, तो मेरी भी हाथ थोड़ा नेट का तो प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, मुझे लगा कोई नितिन कहाँ गया, अथर्व नहीं आंसर दे रहा है। हाँ साक्षी, केमिस्ट्री के लेक्चर में आके थक ही जाते हो तुम लोग, केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट नहीं किया थक गए हो। आज इंपॉर्टेंट पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, आज हमें इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है, तो आज बिल्कुल ही थकना नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, आज कैसे भी करके एनर्जी लेके आओ क्योंकि थोड़ा बोरिंग सा है आज। तो आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन पढ़ लिया है, अभी न्यूक्लिक एसिड। विटामिन एंड हार्मोन्स आपके इसमें नहीं है, विटामिन एंड हार्मोन्स आपके इसमें नहीं रहेगा। तो पहला पार्ट है न्यूक्लिक एसिड।
अभी न्यूक्लिक एसिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूक्लिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बायोमोलिक्यूल, लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जितना इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उतना ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि इसमें हमें आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ना है। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल होता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल होता है। और उस सेल में क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बायो वाली बात है, सिर्फ सुन लो, लिखो मत। हमारी बॉडी है, बॉडी में क्या होता है? सेल। सेल से यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस बना रहता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस किससे बनता है? न्यूक्लियस आपका बनता है क्रोमोसोम से। हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये इसकी तरह, ये मम्मी पे गया है, ये पापा पे गया है। मतलब हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी की बारे में बात करते हैं। हम बोलते हैं ये मम्मी की तरफ है, ये पापा की तरफ दिया, इसकी नाक ऐसी है। ये सब बातें हम डिस्कस करते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये किससे आते हैं? बाय यूजिंग न्यूक्लिक एसिड से, बाय यूजिंग डीएनए और आरएनए से। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस किससे बनता है? क्रोमोसोम से बनता है। न्यूक्लियस किससे बन रहा है? क्रोमोसोम से बन रहा है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम होगा, ये बनता है न्यूक्लिक एसिड से। ये क्रोमोसोम जो बनता है वो किससे, किसमें रहता है? न्यूक्लिक एसिड में रहता है। और न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट है, एक पार्ट होता है डीएनए और दूसरा पार्ट रहेगा आपका आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डीएनए वाला पार्ट और एक होता है आरएनए वाला पार्ट। तो व्हाट इज मीन बाय डीएनए? डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज मीन बाय आरएनए? आरएनए इज कॉल्ड एज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो चलो, ये तो हो गया हमारा जनरल इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ देखना था, लिखना नहीं है। चलो, अभी यहां से हम न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करेंगे। जो न्यूक्लिक एसिड है, ये बनता है 3 कंपोनेंट से। आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनता है 3 कंपोनेंट से। एक कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर। पहला जो कंपोनेंट होगा दैट इज अ पेंटोज शुगर। सेकेंड जो कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोरिक एसिड एंड डेरिवेटिव। सेकेंड जो कंपोनेंट होगा वो होता है फॉस्फोरिक एसिड एंड डेरिवेटिव। और क्या होता है यहाँ पे? इसका डेरिवेटिव। और जो थर्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजीनियस बेस। थर्ड कंपोनेंट इज नाइट्रोजीनियस बेस। और इन 3 कंपोनेंट से आपका क्या बन रहा है? न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से कंपोनेंट है यहाँ पर? पहला है पेंटोज शुगर, second is called as phosphoric acid and derivative, and third is called as nitrogenous base। और इन तीनों कंपोनेंट से क्या बन रहा है? इन तीनों कंपोनेंट से आपका न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। तो ये तीनों कंपोनेंट को हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। अभी पेंटोज शुगर के 2 टाइप्स होते हैं। पेंटोज शुगर के 2 टाइप्स हो गए। एक होता है राइबोज। अभी राइबोज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है हम देखेंगे। एक होगा राइबोज और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज। दूसरा होगा डीऑक्सीराइबोज। और दोनों बीटा होते हैं। बीटा और अल्फा आप लोग को पता है। बीटा और अल्फा की बात आप लोग जानते हो कि अल्फा किसको कहोगे और बीटा किसको कहोगे। तो पेंटोज शुगर 2 पार्ट से बना है। एक होता है, एक पार्ट, पहला पार्ट है बीटा राइबोज और दूसरा पार्ट है डीऑक्सीराइबोज। और यहाँ पे जो फॉस्फोरिक एसिड है या इसके डेरिवेटिव है, इसमें फॉस्फेट ईस्टर होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये बनता है फॉस्फेट ईस्टर से। ये किससे बन रहा है बेटा? फॉस्फेट ईस्टर से। और यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, ये यूजुअली हेटेरोसाइक्लिक होते हैं। ये कैसे होता है? यूजुअली हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक मतलब क्या हो रहा है? कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ एक अदर हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है, लाइक नाइट्रोजन हो सकता है, लाइक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो पेंटोज है, पेंटोज इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट।
ये जो पेंटोज होता है इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट ही होता है। बट यहाँ पे पेंटोज कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। तो यहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या क्या रहेगा? न्यूक्लिक एसिड 3 कंपोनेंट से बन रहा है, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव और नाइट्रोजनियस बेस। पेंटोज में 2 कंपोनेंट होती है, 2 टाइप से, एक होता है बी राइबोस, बीटा राइबोस और बीटा डीऑक्सीराइबोस। इसमें फॉस्फेट ईस्टर प्रेजेंट होता है। तो चलो हम पढ़ते हैं नाइट्रोजनियस बेस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले बात करेंगे राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस की। पहले इतना नोट कर लो पहले जल्दी से, चलो फास्ट। और ये लास्ट वाली क्लास है तो हमेशा इतने कम बच्चे रहते हैं। अभी आगे से एक काम करना पड़ेगा, केमिस्ट्री की क्लास पहले रखनी पड़ेगी। केमिस्ट्री की क्लास जल्दी जल्दी रख के खत्म करनी पड़ेगी हमें। चलो डन, रफ कर रही हूं। अभी हम बात करेंगे डी राइबोस और डीऑक्सी राइबोस की। हम बात करेंगे राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। थोड़ा सा अभी ध्यान दो कि कैसे बनाना है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। हमें क्या बनाना है? राइबोस। अभी मैं पहले राइबोस बना रही हूँ। यहाँ पे पहले हम किसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं राइबोस को, कि राइबोस कैसे बनेगा। अभी मुझे अगर राइबोस बनाना है, क्या बनाना है? राइबोस। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। ये कार्बोहाइड्रेट है बेटा, तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। और इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन। और लास्ट कार्बन पे कौन सा ग्रुप होगा? अल्कोहलिक ग्रुप। देखो ये पेंटोज की बात हो रही है। ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, यहाँ पे 5 कार्बन है, पहले पे अल्डिहाइड ग्रुप है और लास्ट में कौन सा है? अल्कोहलिक ग्रुप। बिल्कुल ग्लूकोज की तरह स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH, देन यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे क्या है? H है। बन गया आपका यहाँ पे, ये क्या है? आपका राइबोज है। यहाँ पे क्या है? राइबोज है। अभी यहाँ पे फिर से आप देखो, यहाँ पे लोन पेयर है, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है ग्लूकोज में। ये लोन पेयर किसके पास जाएंगे? यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बन रहा है, बना सकते हो। ये कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H है पहले से ही, यहाँ पे OH है। नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लो। OH, यहाँ पे O और यहाँ पे ये कार्बन क्या कर रही है? रिंग फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या रहेगा? CH2OH। अभी आपको पता है कि OH ग्रुप रिंग के अंदर है, तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा राइबोस। इसको हम बोलेंगे अल्फा राइबोस। अगर OH ग्रुप रिंग के बाहर हुआ तो इसको हम बोलते हैं बीटा राइबोस। इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज बीटा राइबोस। क्या स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे हमें बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बनाना है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड रिंग है तो इस तरह से बनाओगे, ठीक है। ये देखो 5 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन है। अभी यहाँ पे OH ग्रुप जो राइट हैंड साइड में है वो कहाँ पे जाएंगे? नीचे तरफ जाएंगे, मतलब ये OH हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और हमेशा बल्कि ग्रुप ऊपर रहता है। यहाँ पे लगा दो H, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। अभी ये स्ट्रक्चर तो आपका बन गया बीटा राइबोस का। यहां तक बात समझ में आई है? बोलो हाँ या ना। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो अल्फा का। क्या हमें अल्फा की जरूरत है? नहीं, हमें अल्फा की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए बीटा। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे बीटा चाहिए।
तो बीटा के लिए जो OH ग्रुप होगा वो कहां पे चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। पहले स्ट्रक्चर निकाल लो और अभी बिना देखे लिखो। ये 5 कार्बन है क्योंकि हम राइबोज निकाल रहे हैं। राइबोज इज अ पार्ट ऑफ पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 कार्बन की चेन। पेंटोज मतलब 5 कार्बन चेन। तो निकालो स्ट्रक्चर। हमने अल्फा का निकाल लिया, हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए, बीटा चाहिए। डन। अब क्लियर हो रहा है आलोक? यस मैम। सूरज? चलो, अभी तो हमें चाहिए बीटा राइबोस। ये रब कर दो, ये रब कर दिया। अभी बीटा राइबोस के लिए देखो क्या करना है। ये निकाला ऑक्सीजन, यहां पे ये लाइन खींच लो, ठीक है। और यहां पे देखो, अगर मैं OH ग्रुप ऊपर लेके जाऊं और H, सिर्फ ये वाला कार्बन का पोजीशन चेंज करना है, बाकी एज इट इज रखो। बाकी OH यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बीटा राइबोस में क्या हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे फिर से, यहाँ पे मैं लिखूंगी OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये हो जाएगा CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा राइबोस। किसका स्ट्रक्चर है, बीटा राइबोस। हमें अल्फा की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने क्या चेंज किया, यहाँ पे अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा राइबोस। इसको हम क्या कहेंगे, बीटा राइबोस। अभी बीटा राइबोस से हमें बनाना है डीऑक्सी राइबोस। देखो मीनिंग समझ, मीनिंग समझो। सेकेंड कार्बन पे उल्टा क्यों होगा, स्ट्रक्चर क्या निकाला है मैंने, देखो एक बार। OH नीचे हो जाएगा, 5 कार्बन की चेन है यहाँ पे। नहीं, OH ग्रुप तो नीचे ही आएगा ना। अच्छा, शायद मैंने उसमें गलत निकाला था ना नितिन, उसमें एक बार चेक करो। ये स्ट्रक्चर तो सही है, मैंने निकाला, शायद उसमें मैंने हाइड्रोजन को ये कर दिया था, ठीक है। उसको एक बार चेक करो। चलो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फिर से। यही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था मैंने, अल्फा ग्लूकोज का। शायद मैंने वहां पे पोजीशन चेंज कर दी थी। ये सही स्ट्रक्चर है, वो सही कर लो। शायद मैंने वहां पे हाइड्रोजन की पोजीशन गलत कर दी थी, OH और H को मैंने नीचे कर दिया था। वो सही कर दो, अल्फा का सही कर दो। सिर्फ ये वाला चेंज होगा, सिर्फ ये, बाकी सेम रहेगा। में भी गलती हुई है। चलो, अभी यहां पे देखो, राइबोस से डीऑक्सी राइबोस, राइबोस से डी, डी मतलब रिमूवल ऑफ, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। हमें क्या करना है, सेकेंड कार्बन से हमें क्या करना है, C2 कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? C2 कार्बन से ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना है। तो ये देखो, ये चेन तो बन गई। यहाँ पे एज इट इज बीटा है तो OH ऊपर, ये H होगा। यहाँ पे H, ये सेकेंड कार्बन है और सेकेंड कार्बन से O को हटा दो तो यहाँ पे H रहेगा। यहाँ पे देखो H है, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या निकाला मैंने, CH2OH, और यहाँ पे H, और ये बन गया आपका डीऑक्सी राइबोस। ये क्या बन गया, बीटा डीऑक्सी राइबोस। अब क्लियर हुआ है? पहले वाला स्ट्रक्चर सही कर लो प्लीज। राइबोस से डी राइबोस, डीऑक्सी, डी मींस रिमूवल ऑफ, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, तो डीऑक्सी राइबोस बन गया। आदर्श क्लियर हो रहा है? आदेश, नेहा,
फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में मैंने सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन को रिमूव किया है। आलोक, डीऑक्सी, डी मींस रिमूवल ऑफ, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। सेकेंड कार्बन में से अगर आप ऑक्सीजन को हटा दोगे तो राइबोज से क्या कन्वर्ट हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज। अब क्लियर है आलोक? देखो ये याद करोगे तो कितने सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आप ट्रिक्स लगाओ कि ऐसा करना पड़ेगा हमें, तब जाके क्लियर होगा। स्ट्रक्चर थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ये मुझे भी पता है, बट आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है आलोक, क्लियर हुआ है कि फिर से समझाओ? चलो आगे बढ़े। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, अभी यहां पे देखो 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ पे दोनों OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। क्यों कहा है ये मैंने रीजन बताया था। बीटा डी राइबो यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा? फ्यूरानोज। क्या आपको याद है हमने फ्यूरान निकाला था? कैसी रिंग थी फ्यूरान की? इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्यूरॉन। तो यहाँ पे बीटा डी राइबो और ये हो जाएगा फ्यूरानोज। ये क्या हो जाएगा? फ्यूरानोज। पहला क्लियर हुआ। पेंटो शुगर, पेंटो शुगर में एक राइबोज रहेगा, दूसरा डीऑक्सीराइबोज। ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। सेकेंड कार्बन में से ऑक्सीजन को हटा दो तो आपका बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। क्या बनेगा? डीऑक्सीराइबोज। चलो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो। रख कर दूं? सेकेंड स्ट्रक्चर है फॉस्फोइस्टर का। फॉस्फोइस्टर, सेकेंड स्ट्रक्चर इज फॉस्फोइस्टर। अभी हमने बात की है फॉस्फोरिक एसिड की। क्या फॉर्मूला होता है फॉस्फोरिक एसिड? H3PO4 इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखो, P डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी क्या रहेगा? OH। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड। अगर मुझे फॉस्फोरिक एसिड से, ये क्या है आपका? फॉस्फोरिक एसिड है। अगर मुझे फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फोइस्टर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले P डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन रिमूव कर दो, ये OR आ जाएगा। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोमोनोइस्टर। इसको आप नाम देते हो फॉस्फो मोनोइस्टर। मोनो क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया है अल्काइल ग्रुप से। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोमोनोइस्टर। अगर मैं 2 रिमूव कर दूं तो यहाँ पे OR आ जाएगा, यहाँ पे OR आ जाएगा और यहाँ पे OH। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर। अगर मैं तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो यहाँ पे OR, यहाँ पे OR और यहाँ पे भी OR। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोट्राइस्टर। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोट्राइस्टर। और यहाँ पे ये देखो, एक फॉस्फो मोनोइस्टर बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बन गया और यहाँ पे क्या बन गया? फॉस्फोट्राइस्टर। बट न्यूक्लिक एसिड कंटेन, but nucleic acid contain only मोनोफॉस्फेट ईस्टर। सिर्फ यहाँ पे मोनो ही रहेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा ईस्टर चाहिए? न्यूक्लिक एसिड के लिए हमें चाहिए मोनोफॉस्फो ईस्टर। मोनोफॉस्फो ईस्टर क्लियर हुआ है? मोनो, डाई और ट्राई।
phosphoric acid. The formula of phosphoric acid is H3PO4. क्या रहेगा? H3PO4. क्लियर हुआ? पहला है पेंटो शुगर, पेंटो शुगर के बाद आया है फॉस्फोइस्टर, और नेक्स्ट हेडिंग आना अभी नाइट्रोजीनियस बेस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज नाइट्रोजीनियस base. Third part of nucleic acid is nitrogenous base. अभी नाइट्रोजीनियस बेस देखो किससे बनते हैं. नाइट्रोजीनियस बेस इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन. शायद ये नाम आपने कहीं तो सुने हैं, डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन. यही होते हैं डेरिवेटिव ऑफ पिरामिडिन या पायरिमिडिन. क्या होता है यहाँ पे? नाइट्रोजीनियस बेस यूजुअली हेटेरोसाइक्लिक होते हैं. नाइट्रोजीनियस बेस कैसे रहेंगे? यूजुअली हेटेरोसाइक्लिक. और ये होते हैं डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ पिरिमिडिन. और दोनों के डेरिवेटिव से टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस बनते हैं. कितने हैं नाइट्रोजीनियस बेस? 5 टाइप्स के. किससे बनेंगे? प्यूरिन से बनते हैं और पिरिमिडिन से बनते हैं. तो प्यूरिन और पिरिमिडिन का आपको पहले तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए. अभी देखो, जब मैंने पॉलीपेप्टाइड कहा था, पॉलीपेप्टाइड से क्या बन रहा था? प्रोटीन बन रहा था. पॉलीपेप्टाइड से क्या बन रहा था? प्रोटीन बन रहा था. उसी तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखो यहां पे मैंने लिखा है सिंपल, पॉलीपेप्टाइड से क्या बन रहा था बेटा? प्रोटीन बन रहा था. जब भी मैं प्रोटीन की बात करती हूं तो पॉलीपेप्टाइड. जब भी मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करूंगी, किसकी बात कर रही हूं मैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. मतलब यहां से पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हमारा क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड बनेगा. और न्यूक्लिक एसिड में क्या होना? एक तो आरएनए रहेगा या तो यहाँ पे डीएनए बनेगा, या दोनों बनेंगे. न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट होता है. अभी हमें देखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स का, और किसका देखना है? पिरिमिडिन्स का स्ट्रक्चर देखना है. पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड. और न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए और डीएनए प्रेजेंट होता है. चलो लिख लो जल्दी से. अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ पिरिमिडिन्स. चलो रफ कर दो, ये वाला रफ कर देती हूँ. अभी डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा पहले ये देखना है. यहाँ पे पहले आप 6 मेंबर्ड रिंग निकालोगे. कितनी मेंबर्ड रिंग निकालोगे? 6 मेंबर्ड रिंग निकालोगे. यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, देखो हेट्रो एटम प्रेजेंट है. फिर यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा. ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड. नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड. फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये क्या रहेगी? आपकी 5 मेंबर्ड रिंग रहेगी. यहाँ पे भी नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 3 बॉन्ड बना लिए. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन. ये किसका स्ट्रक्चर है? प्यूरिन का. प्यूरिन में 2 रिंग होती है. ओके साक्षी. यस नितिन, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है. ओके साक्षी. साक्षी, नाइट्रोजीनियस बेस 5 टाइप्स के होते हैं, और ये 5 नाइट्रोजीनियस बेस बनते हैं प्यूरिन से एंड पिरिमिडिन से. पहले मुझे प्यूरिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है, एक 6 मेंबर्ड रिंग रहेगी और दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग होती है विथ हेट्रो एटम. और यहाँ पे हेट्रो एटम कौन सा प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन. ये किसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया?
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स। अगर मुझे पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर पता करना है तो कुछ नहीं है, ये वाली सिंपल रिंग, एक रिंग निकालिए, ये देखो इस तरह से अल्टरनेट, यहाँ पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एंड दे देना और एक एंड यहाँ पे। देखो ये सेम रिंग मैंने यहाँ पे निकाली है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन। ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन। अब क्लियर हुआ? पिरिमिडिन में सिंपल 6 मेंबर्ड रिंग होती है। पिरिमिडिन में सिंपल 6 मेंबर्ड रिंग रहेगी। प्यूरिन्स में 2 रिंग्स होती है, एक 6 मेंबर्ड रिंग रहेगी और दूसरी रिंग कौन सी होती है? 5 मेंबर्ड रिंग। साक्षी क्लियर? और इसमें क्या प्रेजेंट है? हेटेरो एटम प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है? हेटेरो एटम। ओके चलो, अभी मुझे प्यूरिन से बेस फॉर्म करने हैं और पिरिमिडिन से भी। ये स्ट्रक्चर याद नहीं किया तब भी चलेंगे, सिर्फ नाम याद रखो। प्यूरिन्स में 2 रिंग्स होती है, पिरिमिडिन में 1 रिंग प्रेजेंट होती है। अभी देखो प्यूरिन्स की बात कर रही हूँ, ये रफ कर दो थोड़ा सा। अभी चलो मैं रफ कर रही हूँ। कितने तरह के नाइट्रोजीनियस बेस है बेटा? 5 तरह के। 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। कितने तरह के हैं? 5 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। तो हम पहले देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स। डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स कैसे स्ट्रक्चर निकाला था प्यूरिन्स का? देखो फिर से स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ करके देखो बिना देखे। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे एन, और ये रिंग होगी यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंपल डबल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स। ये किसका स्ट्रक्चर है? प्यूरिन्स। और प्यूरिन्स 2 तरह के डेरिवेटिव फॉर्म करता है। ये जो प्यूरिन्स है ये कितने डेरिवेटिव फॉर्म कर रहा है? हाँ, इसको बाद में मैं लोन पेयर से कर लूंगी सेटिस्फाइड। इसको मैं लोन पेयर से आलोक सेटिस्फाइड कर लूंगी, ठीक है, उसका टेंशन नहीं। अभी यहाँ पे जो प्यूरिन्स है इसका मुझे डेरिवेटिव अगर फॉर्म करना है तो देखो डेरिवेटिव कैसे फॉर्म कर रहे हैं। पहले सेम रिंग निकालो, पहले आप सेम रिंग निकालोगे। यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। ये प्यूरिन्स निकाला मैंने। अगर इसको आप NH2 ग्रुप लगा रहे हो, अगर इसको आप NH2 ग्रुप लगा रहे हो तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनाइन। किसका स्ट्रक्चर बन गया? एडेनाइन। तो एडेनाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स। एडेनाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स, मतलब एडेनाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन्स। सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं, कितने नाइट्रोजीनियस बेस बनाने? टोटल 5 तरह के नाइट्रोजीनियस बेस हमें बनाने हैं। अभी यहाँ पे देखो, पहले तो रिंग निकाल लो, पहले तो हम रिंग निकालेंगे। यहाँ पे रिंग निकालने के बाद यहाँ पे आप 5 मेंबर्ड रिंग निकालो। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा ये नाइट्रोजन का बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर याद करने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पहले से अपना नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्ड दे देना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइन, GUANINE। मतलब एडेनाइन and guanine is the derivative of purines, is a derivative of purines। 1 minute, तब तक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। 2 स्ट्रक्चर निकाल लिए। एडेनाइन A से रिप्रेजेंट करोगे, ग्यूनाइन यहाँ पे आप G से रिप्रेजेंट करोगे। A और G, A और G is a derivative of purines, is a derivative of purines।
adenine and guanine is a derivative of purines. क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे आपको लोन पेयर नहीं दिखाना है ना, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन दिखा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन दिखा दो, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाने हैं तो। अगर आपको 3 बॉन्ड ये दिखाने हैं तो आप हाइड्रोजन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बुक में हाइड्रोजन भी है। ये क्लियर हुआ? एडेनाइन एंड गुआनिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ, किसके डेरिवेटिव? प्यूरिन्स के। अभी हमें देखना है, सूरज में समझे नहीं, इंटीग्रेशन नहीं होता है मतलब आलोक अब सही है, हाइड्रोजन लगा दिया तो 3 बॉन्ड बन गए, अब क्लियर हुआ है? ओके, चलो रफ कर दो। उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ pyrimidine. A और G is a derivative of purines. AG. डेरिवेटिव मतलब हम प्यूरिन से फॉर्म कर रहे हैं, हम प्यूरिन से कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव। अच्छा, ये वाला इंटीग्रेशन नहीं है, वो वाला डेरिवेटिव नहीं है, ये अलग डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव मतलब हमने उससे फॉर्म किया है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डेरिवेटिव। अभी हमें देखना है डेरिवेटिव ऑफ pyrimidine. डेरिवेटिव ऑफ pyrimidine. पहले तो pyrimidine का स्ट्रक्चर निकाल लो भाई। कैसे निकाला था स्ट्रक्चर, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे एक नाइट्रोजन निकाला मैंने और यहाँ पे एक नाइट्रोजन, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। This is called as pyrimidine. This is called as pyrimidine. अभी pyrimidine यहाँ पे देखो, adenine and guanine is a derivative of purine. तो यहाँ पे जो pyrimidine है 3 डेरिवेटिव फॉर्म करता है। कितने डेरिवेटिव फॉर्म करेगा? क्योंकि टोटल हमें 5 नाइट्रोजेनियस बेस फॉर्म करना है, तो प्यूरिन ने 2 बना लिए और pyrimidine 3 बनाता है। देखो कैसे बनाएगा, यहाँ पे रिंग निकाल लो पहले, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आप लगा लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है डबल बॉन्ड, देन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दो, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे? डबल बॉन्ड O. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ काइटोसिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ काइटोसिन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमें बनाना है, सेकेंड स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर याद भी नहीं किए ना तब भी चलेगा, सिर्फ इसके इनिशियल याद रखो, और कौन सा डेरिवेटिव किसका है ये याद रखो। यहाँ पे NH, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड O. दिस इज कॉल्ड एज यूरासिल। ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज कॉल्ड एज यूरासिल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है यूरासिल का। उसके बाद स्ट्रक्चर निकालो, काइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया, अभी बचा है थाइमिन। बेंजीन रिंग, एक ही मेंबर रिंग है pyrimidine में, यहाँ पे NH, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा NH, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। देखो स्ट्रक्चर एज इट इज दिखाई दे रहा है, सिर्फ चेंज कहाँ पे करना है, यहाँ पे CH3 लगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन। ये किसका स्ट्रक्चर है?
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। प्यूरिन्स के कितने डेरिवेटिव? 2, एडेनाइन एंड ग्यूनाइन, AG। पिरिमिडिन के कितने हैं? काइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। एडेनाइन, ग्यूनाइन, प्यूरिन्स, काइटोसिन, यूरासिल, थायमिन is a derivative of pyrimidine, is a derivative of pyrimidine। देखो याद कैसे करना है, इस तरह से याद करो। AG पहला ये हो गया, एडेनाइन, ग्यूनाइन, उसके बाद C काइटोसिन, यूरासिल और थायमिन, ये 3 रहेगा। ये 2 का सेट और ये 3, और टोटल कितना हो जाएगा? ये 5। तो टोटल कितने बेस है? 5 बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस। टोटल कितने टाइप्स के बेस है? टोटल 5 तरह के नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। क्लियर हुआ है? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? एक बार अच्छे से स्ट्रक्चर देख लो। डन? अथर्व, जोएल, स्नेहा, क्लियर हो रहा है बेटा? ये क्या है जो मैंने स्ट्रक्चर लिखे हैं? AGCUT। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन बढ़ रहा है, आई नो, बट ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ नाम याद रखो, अगर स्ट्रक्चर भूल भी जाओगे तो स्ट्रक्चर तो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बट आप नाम तो याद रख सकते हो ना। A मतलब एडेनाइन, G मतलब ग्यूनाइन, C काइटोसिन, U यूरासिल एंड T थायमिन। AG प्यूरिन का सेट है और CUT मतलब कट, ये किसका सेट है? पिरिमिडिन का। इतना तो शॉर्टकट में याद रख सकते हो। आई नो थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होगा, 1-2 बार निकाल के देखोगे ना तो इजी हो जाएगा। चल, अभी हमें बात करनी है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। ये थोड़ा सा रफ कर देता है। हेडिंग डालो, न्यूक्लियोसाइड्स। देखो थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है, बट एक्चुअली इसमें सही में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोसाइड? तो न्यूक्लियोसाइड इज नथिंग बट combination of a nitrogenous base, combination of nitrogenous base and a sugar, which sugar? That is a pentose sugar. What is mean by nucleosides? So nucleoside is a combination of a nitrogenous base and a sugar is called as a nucleoside। Means nucleoside में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? एक तो बेस प्रेजेंट होगा और शुगर प्रेजेंट होगा, और इन 2 कंपोनेंट से आपका क्या बन रहा है बेटा? इन 2 कंपोनेंट से आपका न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। इस 2 कंपोनेंट से आपका न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। अभी यहाँ पे मैं जो शुगर की बात कर रही हूँ, द शुगर में बी राइबोस, और डीऑक्सीराइबोस। दोनों में डिफरेंस कितना है? सबको समझ में आया? सिर्फ सेकेंड कार्बन में से ऑक्सीजन को निकाल दो तो राइबोस से क्या मिल जाएगा? डीऑक्सीराइबोस। तो यहाँ पे जो हम शुगर यूज कर रहे हैं वो मे बी राइबोस हो सकता है या तो मे बी डीऑक्सीराइबोस भी हो सकता है। तो ये तो पहला हो गया हमारा, दैट इज अ न्यूक्लियोसाइड्स। अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड से। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स is a combination of
नाइट्रोजीनियस बेस, किसका कॉम्बिनेशन होगा? नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर, और एक कौन सा ग्रुप है हमारा? दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर। और कौन सा होगा? फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, मोनोइस्टर भी होता है लेकिन डाइस्टर लिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों चलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर एंड फॉस्फोडाइस्टर। मतलब अगर आपके पास बेस है प्लस आपके पास शुगर है और उसके साथ साथ अगर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो इन तीनों से आपका क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। बोलो, यहां तक समझ में आया? What is the difference between nucleoside and nucleotide? That is the difference. Okay, Satyam. Again, I will explain. चलो ध्यान दो। देखो, न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोसाइड से एंड न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक एसिड आपका बनता है न्यूक्लियोसाइड से एंड न्यूक्लियोटाइड से। तो व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोसाइड? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस एंड शुगर। अगर सिर्फ बेस है और शुगर है, इन दोनों से न्यूक्लियोसाइड्स बनेगा। शुगर में भी राइबोज हो सकता है, में भी डीऑक्सीराइबोज हो सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर और उसके साथ अगर फॉस्फेट आ रहा है तो वो आपका क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। और दोनों को मिलके बनता है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड्स प्लस न्यूक्लियोटाइड्स दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो आपका क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। लिखो जल्दी से। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स आता है, कैसे बनाते हैं हम देखते हैं अभी। चलो, हो गया डन। सत्यम क्लियर हुआ है अभी? संकेत क्लियर हो रहा है? साहिल नहीं है क्या? साहिल दिखाई नहीं रहा। एक मिनट, अच्छा साहिल मुझे लगा तो आज आया ही नहीं है। आज क्या हुआ? ज्यादा थक गया ऐसा लग रहा है। समझ में आ रहा है साहिल की नहीं? ओके, शर्वरी क्लियर हो रहा है, साक्षी, नेहा, मेघा। चल आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं हम कैसे बनता है, कैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनता है बाय यूजिंग स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखो, किसकी बात कर रहे हैं हम? पहले हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स की। न्यूक्लियोसाइड्स, अभी न्यूक्लियोसाइड्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या होता है उसमें? एक तो बेस होगा और दूसरा क्या होगा? शुगर होगा। तो पहले मैं यहाँ पे बेस निकाल रही हूँ एडेनाइन। एडेनाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन, मतलब यहाँ पे कौन सी रिंग होगी? 5 मेंबर्ड रिंग होगी। यहाँ पे मैंने एक इसका स्ट्रक्चर निकाला है, दैट इज द एडेनाइन। एडेनाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन, मतलब 2 रिंग होगी, एक 6 मेंबर और दूसरी रिंग होगी 5 मेंबर। यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसको हाइड्रोजन लगा देना, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है ना भाई, इसको क्यों भूल गए? यहाँ पे भी नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये तो हो गया एडेनाइन, सबको समझ में आ रहा है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन। उसके बाद हम निकाल रहे हैं राइबोज, ठीक है।
यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर मैंने निकाल लिया, ये लाइन दे देना यहाँ पे। बीटा निकालने के लिए कहा है तो मैंने यहाँ पे OH ऊपर कर दिया। अल्फा होता तो OH नीचे होता, बीटा है इसलिए OH ग्रुप ऊपर होगा, बाकी क्या होगा H, यहाँ पे भी OH नीचे, यहाँ पे भी OH नीचे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, बल्कि ग्रुप ऊपर रहेगा और यहाँ पे रहेगा H। ये क्या बन गया हमारा राइबोस। कौन सा राइबोस है? दिस इज कॉल्ड एज बीटा राइबोस। ये आपका बेस है और ये आपका शुगर है, और बेस और शुगर मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। देखो कैसे, यहां से हाइड्रोजन और यहां से ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो रिंग कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे ये तो एज इट इज बना है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन रिंग यहाँ पे और यहाँ पे H, ठीक है। H तो हटा दो, ये तो H निकल जाएगा ना, माइनस H2O, यहाँ पे क्या कर दिया माइनस H2O। रिंग निकालो यहाँ पे, सिंपल जैसे मैंने निकाल लिया वैसे निकालना यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इधर निकाल लेती हूँ मैं, यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्टली अटैच होगा, ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर देखो किस तरह से, ये होगा CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, और क्या बचा हुआ यहाँ पे H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसाइड, एंड दिस इज कॉल्ड एज एडिनोसिन। इसका नाम है एडिनोसिन, इसका नाम है एडिनोसिन। अभी ठीक है सूरज, अब क्लियर है? बाकी सबको वीडियो क्लियर है? एक बार चेक करो। ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर निकाला है, ओके, ये जो मैंने स्ट्रक्चर निकाला है बेस प्लस शुगर का, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड्स। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। ये यहाँ पे मैंने डी राइबोस से बनाया है। अगर आपको डी ऑक्सीराइबोस से बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का ऑक्सीजन हटा देना। अगर आपको डी ऑक्सीराइबोस से बनाना है तो यहाँ का हटा देना, ठीक है, वहां पे भी ऑक्सीजन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा डी ऑक्सी एडिनोसिन। यस, वेरी गुड साइड, ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 2-डीऑक्सी एडिनोसिन। यहां पे बन जाएगा 2-डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? वो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आप ड्रॉ कर सकते हो अभी। बोलो साक्षी। साक्षी लास्ट स्ट्रक्चर में मैंने कुछ नहीं किया, ये हाइड्रोजन है, ये OH है, H2 को मैंने बाहर निकाल दिया और ये नाइट्रोजन को इस चेन से मैंने अटैच कर दिया, बस हो गया। बाकी स्ट्रक्चर को कुछ नहीं किया है। साक्षी ये दो स्ट्रक्चर अगर तुम्हें समझ में आ गए तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दो और नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस चेन से अटैच कर लो। समझने वाली क्या बात है इसमें, बस हो गया। अब क्लियर हुआ है साक्षी कैसे किया है? अभी देखो साक्षी, इसको जनरली देखो, जनरली इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखो कैसे लिखते हैं, न्यूक्लियोसाइड को कैसे लिखते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो इस तरह से भी याद करो।
ये 5 मेंबर रिंग निकाल ली, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे H, OH, H, यहाँ पे OH, ये है CH2OH और यहाँ पे H, और यहाँ पे इसको यहाँ पे बेस लगा दो, बस हो गया सिंपल फॉर्म में। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लियोसाइड्स का। नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज एडिनोसिन, राइबोज एडिनोसिन, राइबो एडिनोसिन। आलोक, अगर आप 2-डीऑक्सीराइबोज लेते तो वहां पे हम बोलते 2-डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर एडेनाइन लिया है तो बेस कोई भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है। मैंने एडेनाइन लिया है, आप काइटोसिन ले सकते हो, थाइमिन ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड्स। चलो अभी हम निकालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसका स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का। रफ कर दूं, न्यूक्लियोटाइड किस किस से बनता है, शुगर, सॉल्ट एंड फॉस्फेट ग्रुप से। तीनों कंपाउंड से बनता है न्यूक्लियोटाइड। किस किस से बन रहा है, देखो, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, बेस शुगर प्लस फॉस्फेट से क्या बन रहा है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है। क्या बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स। अभी देखो इसमें मैंने पहले फॉस्फेट ग्रुप लूंगी, P डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे O निगेटिव, यहाँ पे O निगेटिव। यहाँ पे आपको पता है ना R होता है, R होता है, मैंने R को हटा दिया, यस गुड नितिन, यहाँ पे मैंने R को हटा दिया तो O निगेटिव, O निगेटिव। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें हमें एक नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए, और यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो एडेनाइन ही लेते। चलो एडेनाइन ही लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे NH2 रहेगा, बाकी अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एडेनाइन। ये क्या होता है, एडेनाइन। और हमें यहाँ पे शुगर भी लेना है, तो यहाँ पे शुगर कौन सा ले रहे, देखो ये रिंग बन गई। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा बना लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिंग बना रही हूं मैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे राइबोज वाला स्ट्रक्चर ले रही हूँ, यहाँ पे OH, H होगा, H होगा, यहाँ पे H। अभी देखो मैं CH2OH को यहाँ पे CH2OH को इस तरह से लिख सकती हूँ, थोड़ा सा चेंज किया है। जो मैंने ऊपर CH2OH लिखा था ये कार्बन है और यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया। अभी देखो यहाँ से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाएगा और यहाँ से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाएगा। क्लियर हो रहा है? एक है फॉस्फेट ग्रुप, एक है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा है बेस और एक है शुगर। इन तीनों को मिलके क्या बना है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स बना। इन तीनों को मिलके आपका क्या बना है, न्यूक्लियोटाइड्स बना है। चलो बनाओ स्ट्रक्चर, मैं यहीं पे बना लूंगी, आप ड्रॉ करो प्रॉपर, हटा दो, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाओ और वहां पे नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाओ, तो आपका बन गया स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड्स का।
चलो बना लिया फास्ट। चलो कैसा स्ट्रक्चर बनाओगे देखो, ये हटा दो, ठीक है, और यहां पे लिंकेज फॉर्म कर दो ऑक्सीजन के थ्रू, ये वाला, यहां पे ये हट जाएगा और यहां पे ये बन जाएगा इस तरह से। आप सही से बना लो इस तरह से, ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। अभी देखो सिंपल फॉर्म में मैं कैसे लिख रही हूँ इसको, सिंपल फॉर्म में देखो कैसे लिख रही हूँ। ये मैंने राइबोज निकाला हुआ है, इसके ऊपर मैं लगा दूंगी यहां पे बेस, याद रखना है तो इस तरह से याद रखो, और यहां पे मैं लगा दूंगी फॉस्फेट ग्रुप, यहां पे मैं लगाऊंगी फॉस्फेट, बस बन गया न्यूक्लियोटाइड्स, बन गया न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर एंड बेस, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर, बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। अब क्लियर हुआ है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट ना लो डीएनए और आरएनए। अभी हमें डीएनए और आरएनए को देखना है। डीएनए एंड आरएनए, deoxyribose nucleic acid and ribose nucleic acid. Nucleotides joins with each other through tertiary मतलब थर्ड कार्बन एंड 5 कार्बन एटम फॉस्फेट लिंकेज। कैसे ज्वाइन हो रहा है? फॉस्फेट लिंकेज कौन कौन सा हो रहा है? थर्ड से और फिफ्थ से फॉस्फेट लिंकेज टू गिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या मिल रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स which further forms nucleic acid, क्या मिल रहा है? न्यूक्लिक एसिड। अभी जो हमने न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होता है, किससे किससे बना न्यूक्लिक एसिड में? एक तो होगा आरएनए, एक कंपोनेंट आरएनए और डीएनए। आरएनए इज कॉल्ड एज राइबोस, ये होगा राइबोस, आपने स्ट्रक्चर देखा है, और ये होता है 2-deoxyराइबोस, 2-deoxyराइबोस। अभी लास्ट में देखते हैं। चलो मैं रफ कर रही हूँ अभी। हो गया? अभी देखो इसका कैसे बनता है। जैसे हमने 5 नाइट्रोजीनियस बेस देखे, क्या देखे हमने? 5 नाइट्रोजीनियस बेस। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए में ये याद रखना क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो डीएनए में होता है, एक तो होगा एडेनाइन, डीएनए में होता है एडेनाइन, किससे रिप्रेजेंट करते हो? ए से। उसके बाद ये कौन सा बेस होता है? ग्यूनाइन, दैट इज जी से रिप्रेजेंट करोगे। साइटोडीन सी से रिप्रेजेंट करोगे,
और एक होता है थायमिन। थायमिन किससे रिप्रेजेंट करोगे? टी से। ये किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में। अगर मैं यहाँ पे आरएनए की बात करूं, यहाँ पे आरएनए, तो आरएनए में तो बाकी तीन तो एज इट इज होते हैं, दैट इज एडेनाइन, ए से रिप्रेजेंट, ग्यूनाइन, जी से रिप्रेजेंट, सी से रिप्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे यूरैसिल प्रेजेंट होता है और ये होता है यू से रिप्रेजेंट। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको डीएनए में एक ही चेंज है, डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरैसिल प्रेजेंट होता है। आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरैसिल प्रेजेंट रहेगा। और आपको याद रखना है इसको एटीजीसी। इसमें क्या याद रखना है? एटीजीसी। देखो, एडेनाइन और थायमिन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ग्यूनाइन और सिस्टीन, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे याद रखोगे AUGC, ये शॉर्टकट में याद रखना, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू फॉर्म करते हैं। ये क्या? और यही स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं? आरएनए और डीएनए। क्या बना रहे हैं? आरएनए और डीएनए। डीएनए इज नोन टू बी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। जो डीएनए होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब कुछ इस तरह से होगा, जैसे देखो ये इस तरह से होगा, इस तरह से। जैसे यहाँ पे ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे टी प्रेजेंट होगा और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे जी प्रेजेंट है तो यहाँ पे सी प्रेजेंट होगा, इनके बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी और ये लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। यहाँ पे फिक्स पेयर होती है, कोई भी पेयर किसी के साथ भी नहीं होती, यहाँ पे फिक्स पेयर रहेगी। यहाँ पे फिक्स पेयर मीन्स एडेनाइन, काइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ ग्यूनाइन, सी और जी की ऑलवेज पेयर होगी। एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन, कोई भी पेयर किसी के साथ भी नहीं हो सकती है, कोई भी पेयर किसी के साथ भी नहीं हो सकती है, प्रॉपर पेयर चाहिए। चलो एक बार पढ़ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो जाता है। चलो देखो जल्दी से, एक बार पूरा पढ़ लो, और कोई डाउट है, कुछ है, बोलो जल्दी जल्दी। विटामिन्स और हार्मोन्स आपकी इसमें नहीं है, विटामिन्स और हार्मोन्स नहीं है, वो नहीं पढ़ना है। जितना पोर्शन दिया है उतना ही पढ़ो। चलो हो गया। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 मिनट।
1 minute. चलो, दिखाई दे रहा है? जल्दी से डिस्कस करते हैं। अभी क्लियर है? अब क्लियर है? ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उससे क्या फॉर्म हुआ है बताओ जल्दी से। अगर मैं ग्लूकोज के रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कर रही हूं तो उससे हमें मिल रहा है सैक्रिक एसिड। क्या मिलेगा? सैक्रिक एसिड। ऑक्सैलिक और मैलोनिक तो मिलता ही नहीं है। ग्लूकोनिक एसिड कब मिलेगा? ग्लूकोनिक एसिड अगर हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ, मतलब Br2 के साथ करेंगे, तब जाके हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हमें मिलेगा सैक्रिक एसिड। नेक्स्ट, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन माल्टोज इज फॉर्म बिटवीन। अभी माल्टोज किससे होता है? माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। एक होता है C1 पे और दूसरा होता है C4 पे। तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन माल्टोज। ये याद रखना है कि कौन सा लिंकेज है, C1 का आ रहा है या C4 का आ रहा है। उसके बाद the optically inactive alpha amino acid among the following is। इंसुलिन भी अमाइन है, ल्यूसाइन है, अलानाइन है या ग्लाइसिन है। तो मैंने लिखते समय लिखा था कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में आर की जगह पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है? कोई बता सकता है मुझे? ग्लाइसिन में आर की जगह पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है? गुड नितिन, वेरी गुड। क्या बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा है? वेरी गुड नितिन। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर आर ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज ग्लाइसिन में हाइड्रोजन एटम होता है तो वही वहां पे इंट्रोड्यूस होगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम को अटैच नहीं है। देन नेक्स्ट, द शुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट इन आरएनए इज। अभी मैंने बताया the sugar component of nucleotide unit in RNA is। क्या हो सकता है? गुड, वेरी गुड। न्यूक्लियोटाइड की आरएनए की बात कर रहे हैं तो दैट इज अ डी राइबोज। अगर डीएनए होता तो 2 डीऑक्सी राइबोज होता। गुड। उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन इज प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड या आयोनिक बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? C डबल बॉन्ड ONH। अगर NH2 होता तो प्राइमरी अमाइड होता। NH है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइड। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अमाइड। तो C डबल बॉन्ड ONH दैट इज अ सेकेंडरी अमाइड। ये क्या होता है? सेकेंडरी अमाइड। उसके बाद in which of the following structure of DNA carries genetic information of the organism। तो genetic information of the organism carries by primary structure of DNA। primary structure of DNA। उसके बाद in the process of denaturation there is no change in the structure of following protein। मैंने कल भी आपको बताया था कि प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी बनता है और टर्शरी से क्वाटरनरी बनता है। तो उसके अपोजिट आओगे, क्वाटरनरी को सॉल्व करोगे टर्शरी मिलेगा, टर्शरी को सॉल्व करोगे सेकेंडरी मिलेगा, बट सेकेंडरी को सॉल्व करने के बाद प्राइमरी मिलेगा
बट प्राइमरी का डीनेचुरेशन के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा। चलो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो। और आज मुझे 1 मार्क्स के क्वेश्चन सब ने क्लासरूम पे पोस्ट करने हैं आपने। ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन, बाकी नहीं बोल रही हूँ मैं। चलो बुक निकालो और शुरू कर दो। राइट द नेम ऑफ पॉलीसैकेराइड यूज फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। सिंपल है ना 1 मार्क्स के, जल्दी जल्दी लेकिन ना। और थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा करो, बहुत सारे डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में, बायोमोलिक्यूल्स में स्पेशली, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स ज्यादातर थ्योरेटिकल है। चलो फास्ट, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं आपके पास। 10 मिनट में मुझे 8 क्वेश्चन चाहिए। 1 मार्क्स के ही है, ज्यादा तो है नहीं, है ना आलोक? प्रीति क्लियर हुआ है सब बायोमोलिक्यूल अच्छे से? कोई डाउट है प्रीति? सोनाली, स्नेहा, छोटा डाउट भी है तो पूछना है। ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में, बोर्ड्स पे। स्ट्रक्चर निकालना है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। यस, गुड नितिन। एंजाइम नहीं पढ़ना है, लिपिड्स नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि वो आपके पोर्शन में नहीं है। सबके पास पोर्शन है अपना अपना, रिड्यूस पोर्शन आया है सबके पास, एक बार चेक कर लेना, कुछ छूट ना जाए। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज मतलब किसका स्ट्रक्चर निकालने के लिए कहा है? अल्फा डी ग्लूकोज का। पायरान रिंग होती है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ पायरानोज। ज्विटर आयन ऑफ अलानाइन। ज्विटर आयन मतलब जिसमें एसिडिक भी ग्रुप होता है, बेसिक ग्रुप होता है, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। अलानाइन, एलानाइन में कौन सा ग्रुप होता है हमने देखा है? चलो हो रहा है। एलानाइन, मुझे बताओ एलानाइन कौन सा है? एसिडिक अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड है, या न्यूट्रल अमाइनो एसिड है? कोई बता सकता है?
लिख के दिया है, अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन किया था। गुड नितिन। Write the name of the unit to which glucose unit is linked to form sucrose. इजी नाम है इसका, ग्लूकोज यूनिट। सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज होता है। और दूसरा यूनिट कौन सा रहेगा, उसका नाम लिखना है। आज भी आपकी ऑफलाइन क्लास थी क्या? हाँ साहिल। ओके ओके, अभी क्लास में बैठे हो कि घर से कर रहे हो? ओके, चलो क्वेश्चन क्या था? Write the name of polysaccharide used for commercial preparation of glucose, that is a starch. Starch is a polysaccharide of alpha D glucose. Draw the structure of alpha D glucopyranose. अल्फा डी और बीटा डी में एक ही डिफरेंस है, OH ग्रुप का, एनोमेरिक कार्बन एटम। OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा, ऊपर रहेगा तो बीटा। स्ट्रक्चर ऑफ एलेनाइन, एलेनाइन इज अ न्यूट्रल। आर के जगह पे CH3 ग्रुप लगा दोगे तो आपका एलेनाइन आ जाएगा। NH3 प्लस कर देना, COO निगेटिव कर देना तो ज्वीटर आयन भी बन जाएगा। Write the name of the unit to which glucose unit is linked to form a sucrose. तो यहाँ पे जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रुक्टोज, और अगर और ज्यादा इलेबोरेट करना है तो बीटा डी फ्रुक्टोज। राइट द नेम ऑफ द बेस प्रेजेंट इन DNA बट नॉट फाउंड इन RNA। कौन सा बेस होता है? राइट द नेम ऑफ बेस प्रेजेंट इन DNA। वेरी गुड नितिन। सब नितिन ही पढ़ाई कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, आज सिर्फ नितिन से आंसर आ रहे, बाकी लोग सिर्फ मेरे सुन रहे या नहीं सुन रहे वो भी नहीं पता। Write the name of the base present in DNA. In DNA, adenine, guanine, cysteine, and thymine is present. Thymine. And in RNA, uracil is present instead of thymine. That is इसका नाम रहेगा thymine. Write the number of chiral carbon atom present in fructose. कितने chiral carbon atom है fructose में? कितने? Asymmetric carbon atom. स्ट्रक्चर निकालो, ढूंढो जल्दी से। ग्लूकोज में भी बताए थे, स्टार किया था हमने, फ्रुक्टोज में भी किया था। उसके बाद शुगर प्रेजेंट इन DNA इज, कौन सा शुगर प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट इन, गुड नितिन, डी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अल्फा अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद अनदर, यस वेरी गुड साइड। तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दो, और वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दोगे तो वहां पे डाइपेप्टाइड चेन फॉर्म होगी। कौन सी होगी? डाइपेप्टाइड। उसके बाद देखो एक दो क्वेश्चन और देख लेती हूँ।
इसको मैं आज आपको क्लासरूम पे सबमिट करूंगी, क्लासरूम से, तो मुझे आपको आंसर बताने। गुड सूरज। Explain the preparation of glucose from sucrose. Sucrose on hydrolysis it gives alpha D glucose and beta D fructose. दोनों को सेपरेट करना है तो अल्कोहल से सेपरेट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन ग्लूकोज इनटू ग्लूकोक्सिम। If glucose reacts with oxime, it from glucoxime. Oxime मतलब क्या हो रहा है? NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑक्सिम फॉर्म होगा। द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सिम इज डबल बॉन्ड NOH। और ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड है तो Br2 दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेप्टाइड बॉन्ड पूछा है तो राइट डाउन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एंड प्रोटीन on the basis of molecular shape. So protein are two types on the basis of molecular shape. One is globular protein and another is fibrous protein. एक होता है, इसके बाद है define the following term nucleotides and nucleoside. ये मैंने बता दिया है। denaturation of protein ये भी लिख लो। enzyme मत करो। structure of cytosine and deoxyderibose. Explain globular and fibrous protein with example. आपको पता है एग्जाम्पल, एक होता है केराटिन, दूसरा है हीमोग्लोबिन। और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने दिया था, तो ये मैं क्लासरूम पे डाल रही हूँ, प्लीज सॉल्व कर लेना और सबमिट कर देना, ठीक है? क्लियर है? हाँ या ना तो बोल दो अभी। मुझे पता है आप लोग थक गए हो, लेकिन अभी बोलना तो पड़ेगा। यस, पूरा शीट पूरा वीक में कर दो ना। पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको सबमिट करो, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसको सबमिट करो, फिर 3 मार्क्स और उसके बाद 4 मार्क्स, ठीक है ना? 1 बाय 1 करो, एकदम से मत करो क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही शीट है, लंबा है। तो आज मैं 1 और 2 डाल देती हूँ, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स डालती हूँ, उसके बाद मैं 3 और 4 मार्क्स डालूंगी, ठीक है? बट सबमिट करना है सबने। आलस कम करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट टाइम हम अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको हैलोजन अच्छे से करना है, अल्कोहल फिनॉल ईथर करना है, क्योंकि कुछ रिएक्शन फिर से रिपीट होने वाली है, तो उसके बाद मैं रिएक्शन को रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, शायद कल तो नहीं है, परसों मिलेंगे। चलो बाय एवरीवन। और आजकल कोई डाउट नहीं पूछता है क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है? चलो बाय, जय हिंद। सत्यम, फाइनली तुझे ऐसा लग रहा होगा सत्यम, फाइनली क्लास ओवर। तुझे तो ऐसा लग रहा हो खुशी के मारे अभी क्या करूं और क्या नहीं। चलो बाय बाय बाय।